टेलीविजन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। छठ पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है, यानी आज के ठीक अगले दिन नहाय खाए से शुरुआत हो रही है। हमारे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो छठ महापर्व में जो प्रसाद बनाने की विधि होती है, जो सामग्री होती है, उन तमाम चीज़ों का किस तरह से यहाँ पर जो है वो व्यवस्था किया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले नहाय खाए के दिन जो है शुद्ध अरवा चावल होता है, कद्दू का लोग सब्जी बनाते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ बनते हैं, लेकिन इसमें पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा व्रतियों के लिए खास तौर पर जो है एक अलग ही आनंद देने वाला ये छठ पूजा आता है। यानी एक उत्साह भरा यह पर्व लोगों को इंतज़ार रहता है कि कब छठ पूजा आए, ताकि हम इससे विधि विधान के द्वारा कर सकें। और ये मूल रूप से प्रकृति को आभार व्यक्त किया जाता है इसके ज़रिए। हमारे साथ विवेक जी हैं, जो माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के पुजारी हैं, और ये बहुत ही छोटी उम्र से इस व्रत को करते आ रहे हैं और एक मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में। हमारे भारतीय संस्कृति में जो एक परंपरा रही है छठ महापर्व को लेकर के, तो ये बड़ा संदेश दे रहे हैं। छठी मैया के जयकार के साथ इस व्रत का शुरुआत होता है और कल से इस महाव्रत का शुरुआत होने वाला है। तो हम लोग आज से ही इसमें लग गए हैं, ताकि जो भी प्रसाद बनने वाला है, ठेकुआ हो चाहे कसार हो, ये सारे चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने गेहूं सुखाया जा रहा है। सुबह गंगा स्नान करके आए, गेहूं को धोया गया और उसके बाद चावल को धोया गया, जिससे भगवान का महाप्रसाद बनाया जाएगा। और उसके कल से इस महापर्व का शुरुआत हो रहा है। महापर्व व्रतों में सबसे उत्तम व्रत छठ व्रत, इसको सबसे व्रतों में सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि बहुत विधि विधान से करने वाला व्रत है, बहुत सात्विकता से करने वाला व्रत है और बहुत ध्यान दे करके एक एक चीज़ बहुत नियम से करने वाला व्रत है। इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि का आशंका जितने भी भक्त हैं वो नहीं चाहते कि थोड़ी सी भी हमसे त्रुटि हो। अगर होती भी है तो बारंबार छठी माता से, सूर्य भगवान से उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो ये बहुत बड़ा व्रत है, मतलब इसकी महिमा कोई बखान नहीं कर सकता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इसलिए सभी करें इसको, जिसकी इच्छा हो वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के छठ व्रत को करें। और छठ व्रत अपने में ही सौभाग्य देने वाला व्रत है, जो प्रकृति की साक्षात पूजा है। सूर्य प्रकट होते हैं तो उनको अर्घ्य पड़ता है, सभी भगवान की मूर्ति बना करके पूजा होती है, उनकी कल्पना करके पूजा होती है, लेकिन इनको सामने से साक्षात सूर्य की पूजा होती है। उसके साथ जो षष्ठी भगवती है, जिनको छठी माता कहते हैं, जो प्रकृति रूप में प्रकट रहती है, उनके साथ सूर्य की पूजा होती है। तो माता का प्रधान व्रत है ये ये कार्तिक शुक्ल पक्ष का प्रधान व्रत है, ये माना गया है इसको। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। तो लोग धूमधाम से करें। कल नहाए खाए, कल कद्दू चावल का भोग लगेगा भगवान को, उसको सभी भक्त छठ व्रती से लेकर के जितने भी लोग हैं वो ग्रहण करेंगे। और पहला प्रसाद के रूप में कद्दू दाल और जो बना हुआ व्यंजन है अरवा चावल, ये सब ग्रहण करेंगे, तुलसी पत्र डालेंगे। तो इससे शुरुआत हो जाएगा छठ का। और परसों खरना, मतलब जब उसके अगले दिन खरना का शुरुआत होगा, तो खीर रोटी जो भी प्रसाद है उस शाम के समय भोग लगाया जाएगा। जब चंद्रोदय होते हैं तो खरना समर्पित किया जाता है छठी माता को, सूर्य भगवान को। इस रूप से छठ व्रत जो है आगे की ओर बढ़ता है। तो इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। आप बस उनसे जुड़िए, उनके लिए जो आप नियम बनाए गए हैं उनको मतलब अनुग्रहण कीजिए उसका, और उस रूप से भगवान की पूजा कीजिए जो परंपराओं से चलते आ रहा है। और हम लोग को चाहिए कि हम लोग परंपराओं में छेड़छाड़ ना करें, परंपराओं में छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि वही छठ की मतलब खूबसूरती है। छठ इस रूप में जाना जाता है, तभी तो कहा जाता है कि लकड़ी में बनाना है और भूमि पर शयन करना। कल से हम लोग का बिछावन जो है वो धरती हो जाएगा और पलंग को छोड़ देना है। मतलब एकदम शुद्ध सात्विकता, मतलब जो भी एक व्रती, आप एक तपस्वी की तरह आप उसमें खड़े हैं। आपको तपस्या करना है, ना कि अपने आप को सहज रूप में दिखाना है कि मुझे जो पसंद है मैं उस रूप में छठ करूंगा। तो वैसा नहीं होता है। ये परंपरागत रूप से चला आ रहा है, उसको हम लोग को अनुसरण करना है। अनुसरण करके उसका पालन करते हुए छठ व्रत को करना है। तो उसका जो है नियम वो बना रहता है। ये जो भी है, गेहूं है, चावल है, ये सब मतलब खेतों से जो नया उपज है और निकल कर जो लोग किसान है वो उसे निकालते हैं और उसी से ये बनता है। बिल्कुल उसी से बनता है। अभी नया चावल का खीर बनेगा कल। तो सभी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ चीज़ ही हम लोग प्रकृति को समर्पित करते हैं। तो वो फल है, सारा प्राकृतिक चीज़ भगवान को, छठी माता को समर्पित होता है। भाव बस इतना होता है कि
आपका पवित्र भाव किस रूप में आप छठी माता की पूजा कर रही हैं? कोसी भरने का क्या नियम है? बहुत सारे व्रती जो हैं वो छठ पूजा तो मना लेते हैं लेकिन कोसी नहीं भर पाते हैं, तो क्या कोसी भरना बहुत जरूरी है या फिर कोसी भरने का विधि विधान? कोसी अपने में छठ का एक अंग है। जैसे शाम का अर्घ्य, सुबह का अर्घ्य, खरना है, जिस तरह से सभी चीज़ें, कोसी एक अंग है। कोसी का मतलब है कि आप संध्या बेला में लक्ष्मी स्वरूपा भगवती छठी माता को उस कोसी के ऊपर, हाथी के ऊपर विराजमान कर रही हैं कि माँ तुम रात भर इस पर बैठ करके राज रजो। तो राज राजेश्वरी तो है ही वो, तो रात भर उस पर आराम करती हैं देवी, उस पर बैठती हैं लक्ष्मी स्वरूपा। इसलिए सुबह पहले कोसी विसर्जन होकर के तब अर्घ्य पड़ता है। हमारे भैया आए हुए हैं विदेश से, कल ही यूएस से आए हैं करने के लिए छठ, और पहली बार वो छठ व्रत का अनुसरण कर रहे हैं। तो छठ माता की ही कृपा है, जो इतना दूर चल कर आए हैं उनके व्रत को करने के लिए, तो उनकी महिमा है दीदी। उस महिमा के कारण वो जानी जाती है, इसीलिए लोग बहुत धूमधाम से उनका व्रत को मनाते हैं। बड़ा मैसेज दे रहे हैं और बात करेंगे सीधा और जानेंगे कि आपने यूएस से बिहार में जो आप आए, तो सबसे पहले तो आपको बिहार आकर के कैसा लगा? जी, चूँकि मेरा घर है यहाँ, तो ऑब्वियसली हाँ, मैं ओरिजिनली बेगूसराय का रहने वाला हूँ और यूएसए में रहता हूँ, वहीं पे काम करता हूँ, जॉब करता हूँ जी। और यहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, फैमिली है। आप पहला बार छठ करने के लिए बिहार आए? जी हाँ, एक्चुअली मेरी दादी किया करती थी, तो छठ हम लोग के लिए बहुत ही, कह सकती हैं कि हम लोग का जीवन है वो। तो दादी के चले जाने के बाद फिर मेरी माँ ने संभाला, तो वो किसी और को दिया करती थी करने के लिए। तो कई वर्षों से मेरी और मेरी छोटी बहन है, उनकी ये इच्छा थी कि हम लोग अपने घर में शुरू करें ताकि सब लोग इकट्ठा हो सके इस समय पे। तो इस बार ऐसा संयोग हुआ कि पहले तो था कि मैं बस सम्मिलित होऊंगा, फिर बात हुई, फिर विवेक भाई से बात हुई, बोले कि आप इसी बार से शुरू कीजिए। तो रात में ही मैं पहुंचा हूं कल, और आज से शुरुआत है छठ की। कितना इंतज़ार रहता है छठ पूजा को, आप मतलब कैसे लेते हैं? जैसे आप खुद एक बिहारी हैं, भले ही आप वहाँ रहते हो, लेकिन जन्म कर्म सब कुछ यहाँ है आपका, तो छठ पूजा को लेकर के आपके मन में क्या विचार रहता है? देखिए, छठ का ऐसा है ना, जैसे मैं लगभग 13 ईयर्स से यूएस में रह रहा हूँ, 13 साल हो गए रहते हुए। ये एक ऐसा समय है कि जैसे ही आप ये दीपावली ख़त्म होती है, उसके बाद से वो बेचैनी शुरू हो जाती है। भले आपके घर में हो या ना हो, बट आपको लगता है कि आप उस पूरे परिवेश में रहें, आप कहीं ना कहीं, कि आपके आसपास वो गाना बज रहा हो, आपके आसपास सभी लोग तैयारी कर रहे हों, दौरा सज रहा हो, फल बिक रहा हो। तो वो बचपन जो हम लोग देख चुके हैं कि लोग हाथ में कितारी लेकर के, फल लेकर के गांव से ऐसे ही चले आ रहे हैं, तो वो एक अद्भुत है। और वो हर दिन वो उसी तरह से वो फ्रेश रहता है, वो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत पुराना हो गया। तो वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल है ये। कुछ मन में कामना भी है? मेरी कामना मेरे समाज और देश के लिए सिर्फ है कि समाज में सब हम लोग मिलके रहें और देश हमारा तरक्की करे, और देश के बारे में जो भी नकारात्मक विचार रखते हैं उनकी मन की शुद्धि हो, उससे अधिक मैं कामना नहीं रखता हूँ। और फिर स्वयं में मैं हर दिन परिवर्तन का अनुभव करूँ, अच्छा, बस यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था विदेश से भी आए हुए जो व्रती हैं उनका, और साफ तौर पर विवेक जी का, जिन्होंने बताया कि छठ व्रत का क्या महत्व है और इस गेहूं का इसमें खास क्या महत्व है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि इसको सभी लोगों को करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और ये नहीं है कि अपने ही करें, अगर अगल बगल में आप जान रहे हो तो उन्हें भी सहयोग दें ताकि वह भी इस व्रत को कर सकें। इसकर बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।